नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। जैसी कि आशंका जाहिर की जा रही थी या दुनिया भर से रिपोर्ट मिल रही थी, ठीक वैसे ही चीन ने एक बार फिर भारत को छला है। ब्रिटेन, अमेरिका से ये खबर आ रही थी कि जो चीन ने रैपिड टेस्ट किट वहां पे भेजा था वो घटिया स्तर के निकले थे और भारत में भी कई चीज़ें उसने ऐसी भेजी थी जो घटिया थे, लेकिन इसके बावजूद कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा भारत ने जो 20 लाख रैपिड टेस्ट किट जो RTK बोलते हैं उससे चीन से खरीदा। चीन ने एक तो देर से सप्लाई की क्योंकि भारत के हिस्से का उसने किट अमेरिका को भेज दिया, और जब देर से 6.5 लाख प्लस 3 लाख किट पहुँचे भी और वो टेस्ट के लिए मैदान में उतारे गए तो पता चला कि राजस्थान में बहुत ही घटिया रिजल्ट आया है। राजस्थान में हुआ क्या कि 30,000 जो है किट फ्री ICMR के थ्रू जो है किट भेजा गया, रैपिड टेस्ट किट, और 10,000 किट जो है राजस्थान सरकार ने खरीदी थी, उस मद से भेजा गया। 540 रुपये के आसपास, 550 के आसपास पड़ा था। तो होता क्या है कि चूंकि रैपिड टेस्ट किट पहली बार टेस्ट होने जा रहा था इसलिए राजस्थान में पहुंचने के बाद एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई, जिसमें कि मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट्स के सवाई मान सिंह जो वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ के एक्सपर्ट इसमें शामिल किए गए। और पहले ये टेस्ट करना था कि जो किट आया है वो कितना कारगर है। लिहाजा इन्होंने 168 जो है सैंपल चुने, यानी कि उन मरीजों को चुना जिनके की जो PCR टेस्ट में स्वैब लेकर के टेस्ट किया जाता है, जो कि लैब से होके आता है, उसमें 2-3 दिन का टाइम लगता है। उस टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये देखने के लिए कि पहले देख लिया जाए कि ये रैपिड टेस्ट किट जो है कितना कारगर साबित हो रहा है। इसके एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 90% सही साबित होगा। लिहाजा उन्हीं मरीजों पे इसको टेस्ट किया गया जो कि ऑलरेडी पहले पॉजिटिव मिले थे। जब 168 पे इसको टेस्ट किया गया तो पाया ये गया कि ओनली 5.4%, यानी कि सबकी रिपोर्ट जो है 5.4% को छोड़कर इसने निगेटिव दे दिया, यानी कि उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, और 5.4% सिर्फ पॉजिटिव दिया। इसके बाद वहाँ के डॉक्टरों के कान खड़े हुए कि ये क्या हो रहा है। चूंकि वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रायल ही हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसको पकड़ लिया। फिर ICMR से बात किया। ICMR ने अगले 2 दिन के लिए इसके रैपिड टेस्ट किट के थ्रू जो भी टेस्ट हो रहा था उसको रोक दिया है और अपने स्तर से उस मामले को देख रहा है कि किट में गड़बड़ी है या और कोई बात है, वो चेक कर रहा है। लेकिन जहां तक एक्सपर्ट्स की राय आ रही है कि जो दुनिया के अनुभव हैं, जो दुनिया में चीन ने किया, उससे यही लग रहा है कि वो घटिया स्तर के किट हैं और जल्दीबाजी में उसने बना करके भेजा है। वैसे भी चीनी माल जो है घटिया होता है, बेशक सस्ते के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। तो एक तरह से भारत में जो अभियान चल रहा था कि कैसे कोरोना को रोकना है, कैसे अधिक से अधिक जांच की जाए, उसको इससे धक्का लगा है, क्योंकि चीन के भरोसे भारत सरकार बैठी हुई थी कि रैपिड टेस्ट किट वहां से आएंगे और ऐसे टेस्ट होगा। 2 चीजें और जाननी जरूरी है। एक तो PCR जो टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपके नाक और गले से जो है स्वैब लिया जाता है। लेने के बाद वहाँ जो इसके लिए लेबोरेटरी अथोराइज है वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से 2-3 दिन में टेस्ट होकर के आता है पॉजिटिव निगेटिव का, और उसके अनुसार फिर जो है मरीज का इलाज चलता है। तो वो लेंदी प्रोसेस था, लेकिन उसमें ये पता चलता है कि इनको कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। और ये जो रैपिड टेस्ट किट के थ्रू टेस्ट होता है, ये 15 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें ये पता चलता है कि जो एंटीबॉडी है, यानी कि आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी क्या स्थिति है। तो ये एक तरह से स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कितना कोरोना होने की संभावना है और नहीं है। तो जैसे कि एग्जामिनेशन में IAS वगैरह में होता है ना कि पहले प्री के थ्रू स्क्रीन कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है, ठीक वैसे ही इसमें छांट लिया गया और पता चला कि ये सेंसिटिव केसेज हैं तो उनको PCR टेस्ट करा के देख लिया और बाकी को छोड़ दिया। ये इस टेस्ट का मतलब था, और इससे ये लग रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके और पता कर पाएंगे कि कोरोना की क्या स्थिति है भारत में। क्या बहुत ज़्यादा तो लोगों में नहीं फैल रहा, बट उसको धक्का लगा है क्योंकि चीनी सरकार ने, आता तो वहाँ प्राइवेट कंपनी से ही बन के है, लेकिन चूंकि सरकार के दोनों जगह के सरकारों का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ भारतीय दूतावास का इन्वॉल्वमेंट था, जो विक्रम मिस्त्री थे उन्होंने वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं, डॉक्टर KK अग्रवाल से भी इस संबंध में बातचीत की गई कि क्या हमने रैंडमली इसको चेक किया था, नहीं किया था, कैसे सप्लाई आई, कहाँ पे गड़बड़ है। ICMR को खबर मिली कि रैपिड टेस्ट रिलायबल नहीं है। राजस्थान सरकार ने बोला रैपिड टेस्ट करना बंद करो।
राजस्थान की टीम ने देखा इसकी रिलायबिलिटी सिर्फ 5% है। भारत सरकार ने भी बोला है नेक्स्ट 48 आवर्स तक कहीं पर भी रैपिड टेस्ट नहीं होंगे और आईसीएमआर की टीम जाएगी और क्रॉस चेक करेगी। बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज है ये। यूके के अंदर में भी 2 मिलियन टेस्ट किट आए और वो खराब निकले। यूएस में भी 70% किट्स खराब निकले। आई थिंक इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे किट्स जो इंफीरियर क्वालिटी के थे उसे कैसे पास किया गया, कैसे उसके टेस्ट खराब आ रहे हैं, कैसे इसको हमने किट्स के अंदर में रैंडम टेस्ट क्यों नहीं किए, सिर्फ ओरिजिनल 1-2 टेस्ट करने के बाद में किट्स को क्यों क्लियर किया गया। आई थिंक इट्स ए मेजर इशू जिसके ऊपर में पूरी भारत सरकार की तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए। हालांकि अभी जब तक आईसीएमआर फाइनली जो है बता नहीं देता है तब तक वेट करना ही ठीक होगा। लेकिन दुनिया का अनुभव ये बता रहा है कि चीनी माल घटिया होते हैं, लिहाजा ये टेस्ट किट भी घटिया है। इस पर नजर बनाए हुए जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।